जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। आप सभी का परम दिव्य शक्ति चैनल में दिल से स्वागत है। आज हम आप जी को श्री कृष्णा जी की एक ज्ञानवर्धक कहानी सुनाएंगे। छोटी सी कहानी है परंतु शिक्षाप्रद है। इससे हमें ये सीख मिलेगी कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमारा अपना है, जिस पर हम अभिमान कर सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। ये सारी सृष्टि परमात्मा की बनाई हुई है। संसार में किसी का कुछ नहीं है, तो फिर घमंड क्यों, किस लिए, किसका? कई बार हम मनुष्यों को अपने रुतबे, अपनी शिक्षा, अपने पैसे, अपने रिश्तों का घमंड हो जाता है। हम भूल जाते हैं कि ये सब हमें परमात्मा ने दिया है। समुंदर को अपनी विशालता का घमंड था कि वो पूरी दुनिया को डुबा सकता है। इतने में एक तेल की बूंद, छोटी सी तेल की बूंद आई और उस पर तैर कर चली गई। हम इंसानों को तो छोड़ो, कभी कभी देवताओं तक को अभिमान हो जाता है और उनके अभिमान को दूर करने के लिए परमात्मा को ही कोई ना कोई उपाय सोचना पड़ता है। एक बार भगवान श्री कृष्ण जी की पत्नी सत्यभामा जी, गरुड़ भगवान जी और सुदर्शन चक्र जी को अभिमान हो गया। भगवान श्री कृष्ण जी ने उनके अभिमान को दूर करने के लिए एक लीला रची। उन्होंने श्री हनुमान जी की सहायता ली। श्री कृष्णा जी ने अपनी पत्नी सत्यभामा जी को स्वर्ग से पारिजात लाकर दिया था, इसलिए उनके मन में अभिमान आ गया कि वो श्री कृष्णा जी की अत्यंत प्रिय पत्नी हैं और अति सुंदर हैं। सुदर्शन चक्र जी को इस बात का अभिमान हो गया कि उन्होंने इंद्रदेव जी के वज्र को निष्क्रिय किया है। वह लोकालोक के अंधकार को दूर कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्णा उन्हीं की सहायता लेते हैं। गरुड़ भगवान जी को इस बात का घमंड हो गया कि वो श्री कृष्णा जी के वाहन हैं। वह समझने लगे भगवान मेरे बिना कहीं जा ही नहीं सकते, इसलिए कि मेरी गति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। भगवान अपने भक्तों का सदा कल्याण करते हैं। श्री कृष्णा जी ने इनको सही रास्ते पर लाने के लिए एक लीला रची और इस लीला में उन्होंने श्री हनुमान जी की सहायता ली। उन्होंने हनुमान जी का स्मरण किया। तत्काल हनुमान जी द्वारिका आ गए। श्री कृष्णा जी और श्री राम जी दोनों एक ही हैं। हनुमान जी जान गए थे कि श्री कृष्णा जी ने उन्हें द्वारिका क्यों बुलाया है, इसलिए सीधे राज दरबार नहीं गए, कुछ कौतुक करने के लिए उपवन में चले गए। वृक्षों पर लगे फल तोड़ने लगे, कुछ खाए, कुछ फेंक दिए। बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ फेंका, कुछ को तो तोड़ डाला। बाग पूरा वीरान बना दिया। फल तोड़ना और फेंक देना हनुमान जी का मकसद नहीं था। वह तो श्री कृष्णा जी के संकेत से कौतुक कर रहे थे। जब बात श्री कृष्णा जी तक पहुंची, किसी वानर ने राज उपवन को उजाड़ दिया है, कुछ किया जाए। श्री कृष्णा जी ने गरुड़ जी को बुलाया और कहा, जाओ सेना ले जाओ, उस वानर को पकड़कर यहाँ लाओ। गरुड़ भगवान बोले, हे प्रभु, एक मामूली से वानर को पकड़ने के लिए मैं सेना नहीं ले जाऊंगा। मुझे सेना की कोई आवश्यकता नहीं है। छोटे से वानर के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। मैं उसे अकेला ही मजा चखा दूंगा। भगवान मन ही मन मुस्कुराने लगे।
उन्होंने ये सारी लीला इसी घमंड को तो दूर करने के लिए रची थी। उन्होंने कहा, जैसा तुम्हें उचित लगता है वैसा करो, तुम जाओ और उसे रोको। गरुड़ भगवान जी जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि इस वानर ने तो सारा बाग उजाड़ दिया है। उन्होंने हनुमान जी को ललकारा, बाग क्यों उजाड़ रहे हो, फल क्यों तोड़ रहे हो, चलो तुम्हें श्री कृष्णा जी ने बुलाया है। महावीर हनुमान जी ने कहा, मैं किसी कृष्ण को नहीं जानता, मैं तो श्री राम जी का सेवक हूँ, जाओ कह दो मैं नहीं आऊंगा। गरुड़ भगवान जी को इतना सुनते ही क्रोध आ गया। उन्होंने क्रोधित होकर बोला, तुम नहीं चलोगे तो मैं तुम्हें पकड़ कर ले जाऊंगा। महावीर हनुमान जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। गरुड़ भगवान जी को अनदेखा करके फल तोड़ते रहे, फलों को फेंकते रहे। उन्होंने गरुड़ भगवान जी को समझाया कि वानर का काम फल तोड़ना और फेंकना है, मैं अपने स्वभाव के अनुसार ही कर रहा हूँ, मेरे काम में दखल ना दो, क्यों झगड़ा मोल लेते हो, जाओ मुझे अब आराम से फल खाने दो। गरुड़ भगवान जी नहीं माने। तब हनुमान जी ने अपनी पूंछ बढ़ाई और गरुड़ भगवान जी को दबोच लिया। उनका घमंड दूर करने के लिए कभी पूंछ को ढीला कर देते, कभी कस लेते। जब पूंछ को ढीला करते तो गरुड़ देव कुछ सांस ले लेते, जब पूंछ को कस देते तो गरुड़ देव जी के मानो प्राण ही निकल रहे हों। हनुमान जी ने सोचा, भगवान का वाहन है पर हार भी नहीं कर सकता, लेकिन इसे सबक तो सिखाना ही होगा। पूंछ को एक झटका दिया और गरुड़ भगवान जी को दूर समुंदर में फेंक दिया। बड़ी मुश्किल से वह गरुड़ देव दरबार में पहुंचे, भगवान को सारा हाल बताया। कहने लगे, वह कोई साधारण वानर नहीं है, मैं उसे पकड़कर नहीं ला सकता, भगवान मुझे क्षमा कर दीजिए। ये सब सुनकर भगवान मुस्कुरा दिए और सोचने लगे, अभी भी इनको अपनी वेग का घमंड है, उसे भी दूर करना होगा, उसे भी चूर करना होगा। इसलिए श्री कृष्ण जी कहने लगे, गरुड़ हनुमान श्री राम जी के भक्त हैं, इसलिए नहीं आए। यदि तुम कहते कि श्री राम जी ने बुलाया है तो वो फौरन भागे चले आते। हनुमान अब मल्य पर्वत पर चले गए हैं, तुम तेजी से जाओ और उनसे कहो श्री राम ने उन्हें बुलाया है। तुम तेज उड़ सकते हो, तुम्हारी गति बहुत तेज है, उसे साथ ही ले आना। गरुड़ भगवान वेग से उड़े, मल्य पर्वत पर जा पहुंचे, हनुमान जी से क्षमा मांगी, कहा श्री राम जी ने आपको याद किया है, अभी आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर क्षण भर में द्वारिका ले जाऊंगा। तुम खुद चलोगे तो देर हो जाएगी, मेरी गति बहुत तेज है, तुम मुकाबला नहीं कर सकते। हनुमान जी मुस्कुराए, भगवान की लीला समझ गए, कहा तुम जाओ, मैं तुम्हारे पीछे ही आ रहा हूँ। द्वारिका में श्री कृष्णा जी राम रूप धारण कर सत्यभामा जी को सीता मैया बना सिंहासन पर बैठ गए। सुदर्शन चक्र जी को आदेश दिया, द्वार पर रहना, कोई बिना आज्ञा अंदर ना आने पाए। भगवान श्री कृष्ण समझते थे कि श्री राम जी का संदेश सुनकर तो हनुमान जी एक पल भी रुक नहीं सकते, अभी आते ही होंगे। गरुड़ भगवान को तो हनुमान जी ने विदा कर दिया और स्वयं उससे भी तीव्र गति से उड़कर गरुड़ भगवान जी से पहले ही द्वारका पहुंच गए। दरबार के द्वार पर सुदर्शन जी ने उन्हें रोककर कहा, बिना आज्ञा अंदर जाने की मनाही है। जब श्री राम बुला रहे हो
तो हनुमान जी विलंब सहन नहीं कर सकते। सुदर्शन जी को पकड़ा और मुंह में दबा लिया। अंदर गए। सिंहासन पर श्री राम जी और सीता मैया जी बैठे थे। हनुमान जी समझ गए। श्री राम जी को प्रणाम किया और कहा, प्रभु आने में देर तो नहीं हुई? साथ ही कहा, प्रभु माँ कहाँ है? आपके पास आज ये कौन दासी बैठी है? सत्यभामा जी ने सुना तो लज्जित हुई, क्योंकि वह समझती थी कि श्री कृष्णा द्वारा पारिजात लाकर दिए जाने से वह सबसे सुंदर स्त्री बन गई हैं। सत्यभामा जी का घमंड चूर हो गया। उसी समय गरुड़ भगवान जी तेज गति से उड़ने के कारण हांफते हुए दरबार में पहुंचे। सांस फूल रही थी, थके लग रहे थे। हनुमान जी को दरबार में देखकर तो वह चकित रह गए। मेरी गति से भी तेज गति से हनुमान जी दरबार में पहुंच गए, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? लज्जा से पानी पानी हो गए। गरुड़ भगवान जी के बल का और तेज गति से उड़ने का घमंड चूर हो गया, दूर हो गया। भगवान श्री राम जी ने पूछा, हनुमान तुम अंदर कैसे आ गए? किसी ने रोका नहीं? रोका था भगवान, सुदर्शन जी ने रोका था। मैंने सोचा आपके दर्शनों में विलंब होगा, इसलिए उनसे उलझा ही नहीं, उन्हें मैंने अपने मुंह में दबा लिया। और यह कहकर हनुमान जी ने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकालकर प्रभु के चरणों में डाल दिया। तीनों के घमंड चूर हो गए। भगवान यही चाहते थे। भगवान श्री कृष्णा जी ने हनुमान जी को गले लगाया। हृदय से हृदय की बात हुई और उन्हें विदा कर दिया। घमंड एक रोग है। परमात्मा अपने भक्तों में, अपने सच्चे प्रेमियों में इस रोग को बढ़ने नहीं देते। श्री कृष्णा जी, सत्यभामा जी, गरुड़ भगवान जी और सुदर्शन चक्र जी का यदि घमंड दूर ना करते तो वो सब परमात्मा के निकट कभी भी रह नहीं सकते थे। परमात्मा के निकट रह वही सकता है जो मैं और मेरी से रहित हो। श्री राम से जुड़े व्यक्ति में कभी अभिमान हो ही नहीं सकता। ना श्री राम में अभिमान था, ना उनके भक्त हनुमान में अभिमान था। ना श्री राम ने कहा कि मैंने किया और ना श्री हनुमान जी ने कहा कि मैंने किया। इसलिए दोनों एक हो गए, ना अलग थे ना अलग रहें। जो भी हमारे पास है वो सब परमात्मा की देन है। ऐसी सोच हो तो घमंड का कीड़ा कभी भी हमें काट नहीं सकता। यदि परमात्मा ने हमें किसी काबिल किया है, हमें खुलकर दिया है, तो हमें परमात्मा का शुक्र करते हुए दूसरों की जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। जिनको आप जानते हैं, जिनको आप नहीं जानते हैं, यदि आप उनकी सहायता करने में सक्षम हैं तो अवश्य उनकी सहायता करें, क्योंकि जो दूसरों की सहायता करते हैं परमात्मा सदैव उनकी सहायता करते हैं। भूखे व्यक्ति को भोजन, पक्षी को दाना, पशु को चारा, बस यही अपनानी चाहिए जीवन में विचारधारा। निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करें, सहायता करें, परंतु बदले में कोई भी कुछ भी आशा ना रखें। दूसरों की सहायता करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ पैसा ही नहीं चाहिए, अच्छा मन भी चाहिए। दरिया बनकर किसी को डुबाने से बेहतर है जरिया बनकर बचाया जाए। इसलिए अपने अंदर कभी भी घमंड के बीज को अंकुर ना होने दें। सदैव परमात्मा का शुक्र करें, परमात्मा के सेवक बनकर रहें और विनम्र रहें। जो दूसरों की सहायता करते हैं परमात्मा उनको अपने चरणों में नहीं, अपने दिल में स्थान देते हैं।
कथा समाप्त हुई। जय श्री कृष्णा, जय श्री हनुमान जी की। यदि आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो इसे दिल से लाइक करें, अधिक से अधिक अवश्य शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री हनुमान जी अवश्य लिखें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपा करके हमारे चैनल परम दिव्य शक्ति को सब्सक्राइब कर लीजिए और बन जाइए हमारे इस परम दिव्य सफ़र में हम सफ़र। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, सुखी रहें।